आदमपुर न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ खैरमपुर गांव में। यहाँ अभी भी एक संगठन की मीटिंग समाप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री ने यहाँ पर मीटिंग ली है। उन्होंने एकजुटता का परिचय देने की बात कही है और बूथ लेवल पर किस तरह की तैयारी है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। हमारे साथ में कुछ खास लोग हैं, ये उनसे बात करते हैं। परिचय दीजिए। जी, मैं सुखविंदर चौरान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूं और पूर्व में बारडा विधानसभा से विधायक रहा हूं। देखिए, कोई महाभारत की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये तो उपचुनाव है। जब इस चुनाव को ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से अगले चुनाव की तैयारियों के लिए उसी दिन से शुरू हो जाती है और एक एक कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी का रहता है। देखिए, कोई महाभारत की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये तो उपचुनाव है। जब इस चुनाव को ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से अगले चुनाव की तैयारियों के लिए उसी दिन से शुरू हो जाती है और एक एक कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी का रहता है। देखिए, अगर वो नाक का सवाल मानते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी नाक भी कटेगी जब चुनाव का नतीजा आएगा। और ये तय कर लिया गया है इस आदमपुर की जनता के द्वारा कि भव्य बिश्नोई को बड़े भारी मतों से और कमल के फूल को इस बार यहाँ आदमपुर की जनता खिलाने का काम करेगी, जिताने का काम करेगी। देखिए, ये एक विचारधारा का सवाल होता है कि दो लोग जब बैठते हैं वो अगर समान विचारधारा उनकी है तो निश्चित तौर पे एक और एक 11 होते हैं, और अगर विचारधारा उनकी नहीं है और किसी न किसी वो लोभ लालच के तौर पे अगर इकट्ठा होते हैं तो वो एक और एक 2 होते हैं। ये कुलदीप बिश्नोई जी, चोई भजनलाल जी का जो परिवार है और भारतीय जनता पार्टी, ये गुड़ शक्कर की तरह भी है, घी शक्कर की तरह है। और निश्चित तौर पे ये जो आपस में मेल हुआ है ये एक और एक 11 का मेल हुआ है और इसी का आपको नतीजा देखने को मिलेगा। आज सुबह से ये आज हमारा 9वां गाँव है और इस गाँव के अंदर जिस प्रकार का युवाओं के अंदर माहौल है और इससे पहले भी हम जिन गाँवों के अंदर जाके आए हैं, जिस प्रकार से हमने बैठकें ली हैं अलग अलग बूथों के अनुसार, एक एक व्यक्ति ने ये ठान लिया है इस बार कि हमने अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बूथ से एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोल करवाने का काम करना है। और आज ये आपने महसूस भी किया होगा, अगर आप कहीं भी जाके देखेंगे तो पूरी तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं या लोकदल के लोग हैं वो अपने आप को ये मान चुके हैं कि हम इस चुनाव की जो एक लड़ाई थी जीत की, उस लड़ाई से कोसों दूर हमें जनता ने धकेल दिया है। देखिए, जिस दिन भव्य बिश्नोई जी कमल के निशान को लेके यहाँ आए थे उसी दिन से इस आदमपुर के लोगों ने दिवाली मनाना शुरू कर दिया था और ये दिवाली 2024 तक लगातार मनाई जाएगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यहाँ के लोग हरियाणा प्रदेश में और देश में चुनने का काम नहीं करेंगे। किसी से मुकाबला नहीं है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है उसमें आपको देखना पड़ेगा जितने भी विपक्षी दल हैं वो हाशिए की तरफ यहाँ की जनता उनको धकेलने का काम करेगी। जनता हाशिए पर धकेलने का काम करेगी, लेकिन सच क्या है और साम्राज्य किसका होगा ये तो 6 नवंबर को पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आदमपुर न्यूज़ के लिए खैरमपुर गांव से वी के शर्मा।